अब इसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये और कुछ भी नहीं है, ये शॉर्ट फोकल लेंथ का एक क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। शॉर्ट फोकल लेंथ हाई पावर का एक कन्वर्जिंग लेंस है, उसी वही लेंस काम करने लगता है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह से। ठीक है, अब ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, है, शॉर्ट फोकल लेंथ और हाई पावर। ये इसका फोकस पॉइंट, ये आपका 2f, f2f, f डैश, 2f डैश। इससे वर्चुअल इमेज बनानी है, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है सबके सब जो आपके सिलेबस में है वो सब वर्चुअल इमेज बनाते हैं, फाइनल इमेज वर्चुअल इमेज बनती है। तो इस कन्वर्जिंग लेंस से वर्चुअल इमेज बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा कहाँ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, लेंस और फोकस के बीच में। एक रे ऑफ लाइट ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ गई, फोकस से पास हो गई। दूसरी लाइट रे कहाँ से ली, ऑप्टिकल सेंटर से ली, और ये दोनों लाइट रेज आपस में हो गई डाइवर्जिंग, आगे कहीं मिलेंगी नहीं। इन्हें आपने पीछे एक्सटेंड करना है, जहां ये मिलती हुई लगे वहां बनेगी आपकी वर्चुअल इमेज। तो इन्हें बैकवर्ड्स आपने दोनों लाइट रेस को बैकवर्ड्स आपने एक्सटेंड कर लिया, यहां दोनों लाइट रेज मिल रही हैं, ए डैश पॉइंट, और ये आपका बन गया ए डैश बी डैश वर्चुअल इमेज। ए बी क्या है, ए बी आपका रियल ऑब्जेक्ट है। और आपने इस लेंस को इस तरह से एडजस्ट करा, लेंस को आपने इस तरह से एडजस्ट कर लिया कि आपने फाइनल इमेज बनाई है कितने पर, 25 सेंटीमीटर, यानी कि एल डी डी वी पर आपने ये फाइनल इमेज बनाई है। फाइनल इमेज आपने बना ली है एल डी डी वी पर। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आंख, इस जो भी देख रहा है उसकी आंख इस लेंस के बहुत पास है, तो जो भी एंगल बने हैं ऑप्टिकल सेंटर पर वही एंगल आंख पर भी हो गए। तो आपने इमेज बनाई है ए डैश बी डैश, इमेज के दोनों एक्सट्रीम्स को आपने ऑप्टिकल सेंटर पर मिला दिया। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई। कौन सा एंगल, ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई। एंगल ए डैश, ए डैश ओ बी डैश, एंगल ए डैश ओ बी डैश इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, जिसे हम लिखेंगे क्या, जिसे लिखेंगे बीटा। अब एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट भी फाइंड करना है, तो फिर हमें ऑब्जेक्ट को उठाकर लाना पड़ेगा एलडीडीवी पर। मतलब यहां से अपने आंख के सामने से लेंस आपने हटाया और इस ऑब्जेक्ट को उठाकर लाए एलडीडीवी पर, एलडीडीवी पर लाइए ए बी। और अब जितना भी एंगल बन रहा है, यहां आपकी आंख की पोजीशन है ये, अब जितना भी एंगल ये बन रहा है, दिस एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई फाइंड करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा एल डी डी वी पर। इस ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा बिना लेंस के, बिना लेंस के। ये लेंस में सब यहां से हटा दीजिए, यहाँ आपकी आई पोजीशन है, आपने ऑब्जेक्ट रखा एल डी डी वी पर, देखा कितना एंगल बन रहा है, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। कौन सा एंगल है, ए ओ बी, ए ओ बी एंगल क्या है, एंगल ए ओ बी, बल्कि ए ओ बी नहीं लिखता हूं मैं इसको, ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश बना दूं, ए डबल डैश ओ बी डबल डैश, ये क्या है,
एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, और जिसे हम लिखते हैं अल्फा। अब इसके बाद सिंपल बिल्कुल कहानी, और कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स बिल्कुल। बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन, angle subtended by image at I to the angle subtended by object at I। ठीक है, हम ये स्मॉल अपर्चर ले रहे हैं फॉर स्मॉल एपर्चर। स्मॉल एपर्चर के लिए अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, छोटे छोटे से हैं। तो फिर उस केस में अल्फा इक्वल्स टेन अल्फा हो जाएगा, अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टेन अल्फा, और बीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा। तो फिर आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या बना, एंगुलर मैग्निफिकेशन m बना टेन बीटा बाय टेन अल्फा। अब टेन अल्फा निकाल लो यहाँ से, ये रहा बीटा। बीटा कितना है, ए ओ बी, कितना है, ए ओ बी। तो टेन बीटा इस ट्राइंगल में से निकल कर आएगा कितना, ए बी अपॉन ओ बी। ये आया आपका ए बी अपॉन ओ बी। और टेन अल्फा, अल्फा यहाँ से लोगे, ये इस ट्राइंगल में से क्या निकल कर आएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ओ बी डबल डैश। क्या बना, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ओ बी डबल डैश। ठीक है, और ध्यान से देखें अगर आप, तो आपने ऑब्जेक्ट ए बी को ही उठा करके यहाँ ले गए थे, तो ए बी और ए डबल डैश बी डबल डैश दोनों एक ही हैं। और पॉइंट देखिए आपका बी डबल डैश कौन सा पॉइंट है, बी डैश ही है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इन्हें, तो यहाँ से आपके लिए बना ए बी बाय ओ बी डिवाइडेड बाय ए बी बाय ओ बी डैश। ए बी कैंसिल हो गए, और m की वैल्यू आ गई ओ बी डैश बाय ओ बी। अब इन्हें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ओ बी डैश बाय ओ बी क्या है ये, ओ बी डैश बाय ओ बी। ओ बी डैश कौन सा है, ये रहा ओ बी डैश। ओ बी डैश कितना है, माइनस डी। और ओ बी कितना है, ओ बी आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, कितना है, माइनस यू। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ वैल्यूज, क्या बना ये बना माइनस डी बाय माइनस यू, यानी डी बाय यू। अब बाय लेंस फॉर्मूले से वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप फाइनल इमेज डी से मल्टीप्लाई कर दें, डी अपॉन एफ इज इक्वल टू डी बाई वी माइनस वन बाय यू। ठीक है, व्हेन फाइनल इमेज इज एट एल डी डी वी, तो फिर v इज इक्वल टू कितना हो गया, d। तो d बाई एफ इज इक्वल टू वन माइनस डी बाई यू, और d बाई यू को इधर ले लीजिए आप, तो d बाई यू इज इक्वल टू वन माइनस डी बाई एफ। हाँ, ये फॉर्मूला है आपका, वन बाय एफ इक्वल वन बाय वी माइनस वन बाय यू। तो यहाँ फिर से करूँ मैं, फॉर्मूला है वन बाय एफ इक्वल वन बाय वी माइनस वन बाय यू। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की प्लस है, फाइनल इमेज बनी एल पर, और u की वैल्यू कितनी है, माइनस यू। वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय माइनस डी प्लस वन बाय यू। अब पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दें, d बाय एफ इज इक्वल टू
-1 प्लस डी बाई यू, डी बाई यू इधर छोड़कर -1 उधर ले जाए, तो डी बाई यू इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। और डी बाई यू क्या है? डी बाई यू आपने फाइंड कर रखा है, डी बाई यू है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है कब? व्हेन फाइनल इमेज इज एट एल डी डी वी, जब फाइनल इमेज एल डी डी पर है। लेकिन इसी में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। क्या? व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पर बन रहा हो तो यही फॉर्मूला है। देखो अब सब्स्टिट्यूट करोगे, फोकल लेंथ पॉजिटिव, इमेज कहाँ बन रही है? वी की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे कितनी? इंफिनिटी -1/-u, 1/f इज इक्वल टू, ये तो पूरा जीरो हो गया, 1/u। और फिर से इसे मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो? डी से मल्टीप्लाई कर दो, डी बाई एफ इज इक्वल टू डी बाई यू। और डी बाई यू अभी अभी आपने प्रूव करा है, डी बाई यू कितना है? एम है। तो फिर आपके लिए फॉर्मूला बना एम इज इक्वल टू डी बाई एफ। ये आ गया कब के लिए? ये तो फॉर्मूला तब के लिए जब फाइनल इमेज एलडीडी पर है, और ये कब के लिए? व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर फाइनल इमेज बनती, तब के लिए फॉर्मूला आपका बन गया।